कहा जाता है कि परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं व्यवस्थाओं की भी होती है, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाजार में घूमने लगे तो कटघरे में छात्र नहीं, पूरा सिस्टम खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछले पेपर लीक विवाद ने लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों की उम्मीदों और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया था। अब सरकार ने री एग्जाम के साथ सुरक्षा के नए दावे भी किए हैं। कड़ी निगरानी है, हाई सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट है, डिजिटल मॉनिटरिंग है और कई स्तरों की जांच। आज देश के लाखों छात्रों की निगाहें इस परीक्षा पर है। क्या परीक्षा केंद्र तक पहुंचने वाला प्रश्न पत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा? एक बड़ा सवाल। क्या सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने में इस बार कामयाब होगी? एक बड़ा सवाल। और इन्हीं सवालों पर, इसी मुद्दे पर आज चर्चा की जाएगी। बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में उन सभी का आपसे करवाऊं। मेरे साथ बीजेपी से निमिषा गौड़ जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है निमिषा जी। कांग्रेस से मेरे साथ आशीष हल्दीनिया जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जोशी जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं और शिक्षाविद हैं मेरे साथ रमेश पुष्करना जी, जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं। आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी, मैं उम्मीद जताता हूं। सबसे पहले निमिषा जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, हाईटेक सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वायुसेना तक उसको यहां पर उतार दिया गया, तो क्या इस बार आप गारंटी दे पाएंगी? पारदर्शी परीक्षा को लेकर बात करें निमिषा जी। प्रताप जी, भारत के योग्यवान और प्रतिभाशाली छात्राओं के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने रखने के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित है और एनटीए ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है। 5432 जो केंद्र हैं, केंद्र तक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पूरी जीपीएस निगरानी के साथ सेंटर और स्टेट दोनों की कोलैबोरेशन से पहुंच रहा है। और उसके साथ में जो भी डॉक्टर के राधाकृष्ण कमेटी की जितनी भी सिफारिशें थी उनको भी एक्सेप्ट करते हुए डिजी लॉकर, डिजी जो वेरिफिकेशंस हैं, एआई से जांच करना, सीसीटीवी और इसके अलावा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी कमिटीज बना करके इसको चाक बंद करके ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। पूर्व में भी करवाई गई थी, लेकिन कुछ भ्रामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो जानकारी मिली, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिसे कहते हैं ना, एनटीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको निरस्त किया और दोबारा परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं। तो हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं बहुत निश्चितता से एग्जाम देंगे और सफलता अर्जित करेंगे। देखिए, आप ये देखिए कि हमने पूरी तरह से पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 को भी स्टैब्लिश किया है, जिसमें किसी भी तरह की परीक्षा प्रश्न पत्र को लीक किए जाने की यदि पुख्ता जानकारी या किसी तरह से कोई अफवाह फैलता है तो उस पर उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। निमिषा जी, एक बड़ी बात माननी पड़ेगी, इस सब में पेपर लीक के नुकसान के बाद मनोबल काफी गिरा है छात्रों का और ये काफी संवेदनशील विषय हो जाता है। इसको लेकर छात्र तो ये भी पूछ रहे हैं कि पिछली बार की चूक का जिम्मेदार कौन है? कम से कम सरकार ये भी बताए किसकी जवाबदेही तय यहाँ पर की गई। दुनिया में देखिए प्रताप जी, नाम से भी आप प्रताप हैं। दुनिया में अपनी योग्यता का जलवा हर क्षेत्र में मनाने वाले भारत के छात्र छात्रा कभी भी विपक्ष की ऐसी तुच्छ हरकतों से कभी भी उनका मनोबल नहीं गिर सकता। हाँ, मनोबल जरूर गिर रहा है, वो है विपक्ष का, इंडी गठबंधन का और उस कांग्रेस का जो बार बार झूठे इवेंट कर करके बार बार हमारे छात्रों को बरगलाने का प्रयास करती है। हमारे सभी छात्र आने वाली परीक्षाएं देंगे। कांग्रेस से विपक्ष से मेरे साथ आशीष जी जुड़ गए। आशीष जी, क्या कुछ आपका रुख है? इस बार तो अभेद पूरी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं, हेलीकॉप्टर उड़ते देखे जा रहे हैं कि साहब नीट के पेपर लीकर जा रहे हैं, तो क्या रुख है विपक्ष का? क्या इस बार तो आप मानते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर तमाम चीजें ठीक की गई हैं? इस बार तो पारदर्शी परीक्षा आयोजित होगी। आशीष जी देखिए प्रताप जी, मैं एक शायरी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि किताबों से सपने लिखने निकले थे नौजवान, किताबों से सपने लिखने निकले थे नौजवान, सवालों से पहले बिक गया इम्तिहान। सत्ता का दावा था भविष्य संवारेंगे, लेकिन भरोसा टूटा तो रो पड़ा हिंदुस्तान। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम, एक मिनट पहले आप सुन लीजिए, पूरी तरह सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत रखिए। 2014 से लेकर 26 तक आपकी सरकार है, क्या किया है? आशीष जी, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, मैं आशीष जी पूरा टाइम दे रहा हूं। एक एक करके बात कर लेते हैं। इस डिबेट का उद्देश्य यही है
कि अभिभावक भी देख रहे हैं, वो छात्र भी देख रहे हैं कि परीक्षा किस तरह से होगी, किसी निष्कर्ष पे ये निकले। मैं बिल्कुल की बात करने वाली प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी के राज में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और ये कह रहे हैं हम हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। नहीं, इस बार की व्यवस्थाओं को लेकर बात कर लेते हैं आशीष। भविष्य आज युवाओं का अंधकार में है। 22.5 लाख से ज्यादा युवा नेट का एग्जाम देने के बाद में अपनी इसका भाई समाधान क्या होना चाहिए आशीष जी? समाधान की बात है कांग्रेस के वक्त में, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूं, आशीष जी एक बार दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं समाधान खोजने के लिए यहां पर हूं। 19 पेपर लीक हुए कांग्रेस के वक्त में, भाई राजनीतिक दल मिलकर इसी पे बात करने के लिए, मैं कह रहा हूं राजनीतिक दल कम से कम यहां एक क्यों नहीं हो जाते, मिलकर समाधान निकाल लेना चाहिए। एक बड़े मासूम के तौर पर है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता निमिषा जी बैठी हुई हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पेपर लीक हुआ किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जवाबदेही है उनकी, जवाबदेही है। प्रधानमंत्री जी ने जवाब ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी कहा, 11 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 11 बच्चों ने शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष जी, जवाब ले लेते हैं आशीष जी, जवाब ले लेते हैं। प्रताप जी क्या कोटा में राहुल गांधी जी वहां पर युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष बना कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कई कोचिंग सेंटर ये बात है। ठीक है आशीष जी एक एक करके बात कर लेते हैं। निमिषा जी मैं रुक करूंगा फिर से आपका, मैं फिर से रुक करूंगा। भाई ऐसे नहीं हो पाएगा ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। 2026 तक ये गलत परिपाटी है, ये गलत परिपाटी है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। बिल्कुल मैं उसके लिए मैं हूं ना, उसके लिए मैं टोकने वाला हूं ना, उसके लिए आई एम द एंकर ना, मैं डिबेट करवा रहा हूं, मैं टोकने के लिए हूं। बिल्कुल सबको अपना समय मिलेगा। निमिषा जी मैं फिर से करूंगा आपको, ठीक है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं आशीष जी, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष जिस तरह से कह रहे हैं, राहुल गांधी अब बोले संबल देने के लिए आए। जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे, राहुल गांधी कहां थे? कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। इन तमाम चीजों को मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन तमाम चीजों के लिए, इन आरोप प्रत्यारोप के लिए मैं डिबेट ले नहीं रहा। देखा होगा कि आजीवन ये डिबेट बनाया आशीष जी, ये डिबेट आरोप प्रत्यारोप के लिए है ही नहीं। मैं ये चाहता हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हो जाए। ये एक बड़ा नासूर हो चुका है, ये पेपर लीक माफिया के सरकार से बड़े हो गए हैं और हमने गिरफ्तार इस पर किस तरह से लगाम लगे। एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। आशीष जी मैं फिर से रुक करूंगा आपका। योगेंद्र जी मेरे साथ बने हुए। योगेंद्र जी जिस तरह से अब नजारा तो यह है कि अब सरकार से भी क्या माफिया बड़ा हो गया है, एक बड़ा सिंडिकेट है, किस तरह से इस पर लगाम लगे? हर बार तो छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता। योगेंद्र जी। प्रताप जी देखिए, राजनीतिक दल किसी भी तरह की बातें करते रहे, लेकिन ये दोनों के ही शासन में कहीं न कहीं पेपर लीक होते रहे। बिल्कुल। और अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही फूल प्रूफ का कार्रवाई हो गई हो जिससे नहीं हो। अभी तो संभावना है, अभी 21 तारीख को जब पेपर हो जाएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। अब जैसे भीलवाड़ा में एक ने जो है अभी फर्जी पेपर आउट करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसको पकड़ा है। वो टेलीग्राम के माध्यम से किया, वीपीएन नंबर से, क्योंकि यहाँ के नंबर थे वीपीएन में उसने डाले, इसलिए वो पकड़ में भी आ गया। लेकिन बाहर के नंबर होंगे और वीपीएन के माध्यम से कोई करेगा तो फिर पकड़ में नहीं आ सकता। अब इन्होंने क्या किया है कि एयरफोर्स के माध्यम से सारे पेपर अपने अपने हेडक्वार्टर पे भिजवा दिए। वहां से अभी इन्होंने इस बार ये किया है कि एक व्यक्ति अगर पेपर उतार कर देगा तो दूसरा व्यक्ति उसको हैंड ओवर करेगा। इन सब चीजों की सीसीटीवी में वीडियोग्राफी कराई जाएगी और फिर उसके बाद में अंतिम में कहां जाता है वहां तक की वीडियोग्राफी कराएगी। बहुत अच्छी बात की। दूसरा इन्होंने क्या किया है, सेंटर जो बनाए गए हैं उन सेंटरों पे 3 स्तर की चेकिंग कराई गई है। एक तो पहली चेकिंग जो बाउंड्री के अंदर घुसते हैं उसके पहले पुलिस चेक करेगी। दूसरी चेकिंग अंदर जब रूम से पहले जो बिल्डिंग में प्रवेश करेगा अंदर वहां चेकिंग करेगी, तो वहां अर्धसैनिक बल भी उपस्थित हो सकते हैं। कई कई जगह पे इन्होंने रखा है कि सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के कुछ जवान वहां उपस्थित रहे। तीसरी होगी जिसमें
एनटीए का इंस्पेक्टर या एनटीए का अधिकारी शामिल होगा उस चेकिंग में, जिसमें वो प्रवेश पत्रों को चेक करता है। और उन प्रवेश पत्रों को जो है बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से, जैसे पहले होता था वैसे ही करेंगे। लेकिन कई बार पहले क्या होता था, बायोमेट्रिक प्रणाली में उसका चेहरा साफ नहीं आया या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो इनको ये कहा गया कि आप अपनी फोटो भी साथ लेके आए, ताकि उस फोटो से उस बायोमेट्रिक का मिलान करें। नहीं है, मान लीजिए फिर भी नहीं आ रही है, तो आपसे एक शपथ पत्र लेंगे कि साहब मैं, क्योंकि पहले नहीं था ऐसा, पहले अगर नहीं मिलता था तो बाहर निकाल देते थे, अब ऐसा इन्होंने नहीं किया है। तीसरी बात ये किया है कि जो 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक के बीच में इतना टाइम दे दिया है, ताकि वहां जाकर के आराम से अपने चेकिंग वगैरह करा सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म पहनने का है, बटन है, सोना है, जेवर है, चप्पल है, जूते हैं, इन सबके जो नियम इन्होंने बनाए हैं, उन नियमों के आधार पर तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया है, ये प्रोसीजर सख्त एडॉप्ट किया है, पहली बार ऐसा मुझे लगता है। कारगर शायद संभव, और शायद मैं समझता हूं कि ये कारगर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी चीज को, अब जैसे इन्होंने बैन लगाया है कि साहब आसपास कोई इंटरनेट और कोई इस तरह की क्रिया नहीं चलेगी, या कोई मोबाइल है वहां आसपास, जो लेने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके पास भी मोबाइल नहीं होंगे, इस तरह की जैमर लगाने की प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें इन्होंने की है। अब ये अखबार में आई है या ये वास्तव में की है, इसका पता चलेगा 21। चलिए ठीक है, मेरे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। रमेश जी, जिस तरह से मनोबल तो निश्चित रूप से छात्रों का यहाँ पर टूटा है, क्या कुछ वो मनोबल कैसे लौटेगा वापस? छात्रों के मानसिक उस पे स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं जब अक्सर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है? रमेश जी, शिक्षा की इस विषय को लेकर के 22 लाख शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, शिक्षक और शिक्षार्थियों का। तो शिक्षकों ने जो तैयारी कराई वो भी निराश होंगे, बच्चों ने जो तैयारी करके, जिस तैयारी के साथ परीक्षा दी, और वो यदि पेपर आउट हो जाता है तो वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। और निश्चित रूप से कोई भी पेपर आउट हो, भले राजस्थान में 19 पेपर आउट हुए हों, भले वो एनटीए का अभी पेपर आउट हुआ, पेपर आउट करना बहुत ही शिक्षकों, बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कुछ ने तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखा हमने, कुछ ने तो आत्महत्या भी कर ली। हाँ, कुछ बच्चों ने आत्महत्या की, ये बहुत ही गंभीर विषय है और होना नहीं चाहिए। इसके लिए सरकारें, जो परीक्षा की एजेंसी है और जहां छपते हैं वहां से लगा करके पेपर लेने तक जो प्रबंधकीय व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए। और ये जो नहीं हुई है और जिन्होंने ये कार्य किया है उनकी संपत्तियों का जब्त करने का कानून बना चाहिए, और 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष की उसकी सजा का प्रावधान करना चाहिए। बहुत सही पॉइंट आपने उठाया। मैं निमिषा जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। निमिषा जी, क्यों किस तरह गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई क्यों नहीं देखी जाती? इस तरह के लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं देखी जाती? इस प्रकार की कार्रवाई सरकार दोबारा कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल, निमिषा जी, आपसे मेरा सवाल। देखिए, बिल्कुल ये चिंता जो हमारे शिक्षाविद है उनकी स्वाभाविक है, इसीलिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 बनाया गया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि जो भी परीक्षा की किसी भी तरह के पेपर लीक के अंदर कोई भी व्यक्ति या माफिया संलग्न होगा तो उनको 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। स्पष्ट रूप से ये एक्ट ही लाया गया। और देखिए, नीट परीक्षा से पहले जिस तरह से मेडिकल की मरीज को सक्सेसफुल करवाया जा रहा है, और आज तो विपक्ष यही चाहता है ना। देखिए, विपक्ष का क्या है, राग आलापना। विपक्ष आप देखिए इस एक्ट से पहले और नीट एग्जाम कैसे होता था, पेमेंट बेस्ड मेडिकल जो एग्जाम्स होते थे, मेडिकल सीट्स होती थी, मैनेजमेंट कोटे की सीट इस नीट ने खत्म की है। और आप देखिए अब हमारे प्रतिभावान छात्र अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज मिलता है और वो अपने आगे की अपना जो भविष्य जो है सुरक्षित करते हैं। तो आज डॉक्टरी की पढ़ाई को लेकर के जिस तरह से हमारे 22 लाख छात्र अब आगे परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे छात्र छात्राओं को ऑल दी बेस्ट कहती हूँ। आप अपना बेस्ट करिए और आपको निश्चित तौर पर आपकी योग्यता और आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको कॉलेज भी मिलेगा। पूरी तरह से इस बार प्रतिबद्ध है निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने को लेकर। बिल्कुल ठीक बात है निमिषा जी, मैं फिर से रुक करूंगा।
छलावे में, किसी भी तरह के धोखे में, डिजिटल किसी भी तरह के स्कैम में आपको नहीं आना है। और इस तरह के फ्रॉड को आप ही हमारे युवा हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है भारत का, लेकिन किसी भी तरह के भ्रम में नहीं आना है। परीक्षा देकर आइए, सफलता सुनिश्चित है। चलिए ठीक है, आशीष जी मेरे साथ जुड़े हुए। आशीष जी, चूंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, एक बार के लिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप साइड में रखते हुए हम बात करते हैं, क्यों नहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष एक हो जाता कम से कम, क्योंकि ये नासूर तो सबके लिए बना हुआ है, सरकारें किसी की भी हो। क्या आपको लगता है हमको और थोड़ा आधुनिक होने की जरूरत है? क्या कोई वैकल्पिक मॉडल इस तरह का होना चाहिए जिस तरह इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? घटनाएं होने के बाद कार्रवाइयां तो होती है, उससे कुछ बिल्कुल होना चाहिए प्रताप जी। आज 22.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में ही हो गया। वो उन बच्चों का भविष्य नहीं है। आप ये सोचिए, किसी पिता ने अपनी जमीन को बेच दिया, किसी भाई ने अपने घर को बेच दिया, किसी मां ने अपने गहनों को बेच दिया, और किसी बहन ने अपनी शादी के लिए रखे हुए उन पैसों को अपने भाई और बहन की पढ़ाई के लिए लगा दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, निशा बड़ी बड़ी बातें करनी है कि इस तरीके से पेपर होगा। उन 12 बच्चों की मौत में भारतीय जनता पार्टी ने, आप 22.5 लाख बच्चों को तो ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, देश का भविष्य। लेकिन जो देश का भविष्य, जो 12 बच्चे थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेटमेंट आया, कोई बयान आया, कोई अधिकारी आपने बोला, आपने आंसू भी बहाए या उन्हें श्रद्धांजलि दी? अभी आप नहीं दे सकते। वैकल्पिक मॉडल को लेकर बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए आशीष जी? क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? सीबीजी बोर्ड पर हम लोग जाएंगे। निमिषा जी मैं लौटूंगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए। निमिषा जी मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहाँ सरकार की जवाबदेही है नहीं। शिक्षा मंत्री गायब है, शिक्षा मंत्री गायब हो जाते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही है। अगर आज शिक्षा विभाग में कोई बड़ी बात होती है तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है या फिर एनटीए की जिम्मेदारी है? मुझे बताइए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसकी जिम्मेदारी। वैकल्पिक मॉडल क्या होना चाहिए? वैकल्पिक मॉडल को लेकर बात कर लेते शिक्षा हैं। मंत्री शांत है। और अगर राहुल गांधी जी ने सवाल किया, राहुल गांधी ने सही सवाल उठाया, ये कह रहे हैं भरकम भरकम भरकम। अजी कौन सा भरकम? हम तो बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, योगेंद्र जी का मदद करने जा रहा हूं। नहीं होती ये भाजपा की सरकार, ये भाजपा की सरकार के सफलता है। ये विफलता आपकी नहीं है। एक बार दोनों को मैं शांत करवा रहा हूं, एक बार दोनों का ऑडियो डाउन करो। ठीक है योगेंद्र जी से मेरा सवाल, चलिए ठीक है योगेंद्र जी क्यों नहीं अधिकारियों की व्यक्तिगत स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए? जब इनकी पेंशन रुकेगी तो समझ आएगा, तब जिम्मेदारी अपनी याद आएगी। योगेंद्र जी देखिए प्रताप जी, 2024 में भी पेपर लीक हुए और 2024 में मुकदमे भी दर्ज हुए। ठीक बात। आप ये देखिए, इनकी लापरवाही देखिए राजनीतिक दलों की। उनकी जमानतें हो गई, उनमें सजा तक नहीं मिली, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कानून बना दिया, हमने 10 साल की सजा कर दी, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। अरे भाई वो सजा पाएगा तो 1 करोड़ रुपया लोगे ना आप। सजा तो पा ही नहीं रहे, 90 दिन में चालान पेश नहीं होते, उनकी जमानतें हो जाती हैं। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सिर्फ गाल बजाने के अलावा इससे अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब जो व्यवस्था की है, चलिए मैं इस व्यवस्था में ये शामिल कि जिसने पेपर बनाए हैं, देखिए वो भी सुरक्षा में है अभी, जैसा मैंने पढ़ा है कि जिन्होंने आपको लगता है कि प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर वो परीक्षा केंद्र तक जब पहुंचे उस पूरी प्रक्रिया का ऑडिट हो? पूरे के पूरे लोगों को अभी तक जो सरकार है उसके निगरानी में रखा गया है, ताकि जिसने पेपर सेट किया है वो भी पब्लिकली बाहर नहीं आ सकता जब तक कि वो पेपर नहीं हो जाए 21 तारीख के। तो कुछ ऐसी गोपनीय चीजें भी की हैं सरकार ने जो सार्वजनिक रूप से की नहीं गई सामने, और उसके अलावा जो और निर्धारित प्रारूप इन्होंने किए हैं वो अलग से किए गए। अब आप देखिए, जो पेपर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया गया, आपके कागज के माध्यम से नहीं लिया, एन्क्रिप्टेड वो सारा प्रिंटेड लिया, और प्रिंटिंग प्रेस जहां हुआ है वहां भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो उचित कर। अब जैसे सीकर के अंदर एसपी है, वो कल रात को बताया उन्होंने पूरा इलाके में राउंड लिया और उन्होंने नंबर भी फ्लैश किए हैं। अब जैसे एनटीए ने भी नंबर फ्लैश किए 1446 है। मतलब सब तरफ से प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन बेईमानों की कोई कमी नहीं है। देखिए, जब तक सजा नहीं होगी, अब अपने 19 पेपर एक नजीर पेश होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल सेट अभी तक ये नहीं कर पाए। मैंने तो 20 साल में किसी को पेपर लीक वाले को सजा होते नहीं देखा है। ये इसके पीछे आप मानते हैं लचर व्यवस्था है? हाँ, लचर बिल्कुल, लूपहोल्स है काफी इस तरह के भी व्यवस्थाओं में। इन्वेस्टिगेशन में लूपहोल्स रख देते हैं। और ऐसी, अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि महेश जोशी को गिरफ्तार किया है,
अब आप देखिए, गिरफ्तारी से पहले सूचना देने के प्रावधान है। मैंने पहली बार कह दिया था कि जब सब प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया है, आज उसी पर बहस चल रही है। तो संदेह का लाभ मिलता है। बिल्कुल मिलेगा और ये आदमी बाहर आ जाएगा। तो ये कमियां कौन रख रहा है? ये पुलिस के अनुसंधान अधिकारी रख रहे हैं। एसीबी वाले जो या एसओजी वाले जो लेके आए, उनको वो प्रोसीजर एडॉप्ट कर लेना चाहिए। प्रशासन को फिर से ट्रेनिंग की जरूरत महसूस होती है। इस तरह की जो लापरवाही ये करते हैं, इससे ये सजा पाते नहीं है लोग। ठीक है। अच्छा, रमेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, आपको लगता है कि क्या संरचनात्मक सुधार की भी आवश्यकता है? थोड़ा सा और हम सक्षम हो इस दिशा में, व्यवस्थाओं के हवाले से बात करें रमेश जी संक्षिप्त में, मेरे पास समय की थोड़ी कमी। रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रमेश जी सुन पा रहे हैं? अच्छा, रमेश जी तक चूंकि मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, निमिषा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी निमिषा जी। मोटिवेशन करना होगा और हमें एक सफल परीक्षा का उनको आश्वासन भी देती हूं मैं, विश्वास दिलाने का प्रयास करिए और विपक्ष को अपनी राजनीति अन्य मुद्दों पे करे और अपनी नीति और नियत स्पष्ट करे। हमारे छात्र जो है सुरक्षित है, उनका भविष्य और वर्तमान। 12 बच्चों के कांग्रेस जो है ना, ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों का भविष्य लौटे, सिस्टम की सक्रियता पर निर्भर कर रहा है। पार्टी के हाथ में है और बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। 22.5 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने बिगाड़ा है। चलिए ठीक है, डिबेट का टाइम मेरा पूरा हो गया। मैं आपके पास वापस से रुक कर रहा हूँ, मैं वापस से रुक कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूँ। सबसे पहले योगेंद्र जी, आशीष जी, भविष्य अंधकार में है आज। चलिए ठीक है। आशीष जी, मैं एक बार रोकता हूँ। योगेंद्र जी, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूँ। क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है संक्षिप्त में? समय बेहतर ये किया जाएगा कि अभी पेपर के अंदर लिया जा रहा है, ये पुरानी परिपाटी से, अब आगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जाएगा। जो तो पेपर एन्क्रिप्टेड होगा, तो कहीं ना कहीं जी की परीक्षाएं जिससे होती हैं, जैसे होती हैं वैसे ही अब नीट की परीक्षा अगली बार से की जाएगी। हो सकता है इससे भी ज्यादा फूल प्रूफ ये कार्रवाई हो जाए। चलिए निमिषा जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। सरकार के स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं ठीक हैं, इस बार हम उम्मीद जता सकते हैं कोई गलती नहीं होगी? चाक बंद व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरह के भ्रम में छात्र छात्रा ना आए और अपने सेंटर पर टाइम से पहुंचे और कोशिश ये की जाएगी कि सभी छात्र छात्राओं किसी तरह की अविश्वास ना हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं नीट के सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देती हूँ। समय पर पहुंचे, विश्वास रखें और आपकी सफलता सुनिश्चित है और किसी भी तरह के भ्रम या छलावे में नहीं। ठीक है। आशीष जी मेरे साथ जुड़े। आशीष जी, एक हेल्दी आपका स्टेटमेंट, तमाम छात्र जो की परीक्षा देने जा रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं, विपक्ष किस तरह से साथ है छात्रों के साथ? आशीष जी, हमेशा देश के भविष्य के साथ में विपक्ष हमेशा खड़ा है और देश का भविष्य है देश के युवा। तो मैं उन युवाओं को यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस यही कह रही है कि आप किसी भी तरीके की इस चीज में ना आए। भविष्य आपका है, नकारात्मकता भाजपा की है। बच्चों, आपका भविष्य बनेगा और आपका भविष्य बनेगा तो हमारे देश का भविष्य बनेगा। कोई भी गलत कदम ना उठाए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं एक छोटी शायरी और कहना चाहूंगा, दुखी मन से कह रहा हूं कि कमल से जो इतिहास लिखना था, कमल से जो इतिहास लिखना था वो आंसुओं से लिखना पड़ रहा है। मैं राजनीति में फिर से चीजें जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सभी छात्र जो परीक्षा देने जा रहे हैं, होकर मायूस ना, आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है यहां तो बारिश भी यहीं होगी। फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।